स्टूडेंट्स, तो प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट के वृंदावन दीवाना पर। आज हम लोग आपसे बात करेंगे मेरी हित श्री प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा के वो पल। मेरी दीक्षा कब हुई थी, कैसे हुई थी और उस समय क्या माहौल था वहाँ का, किस सिचुएशन में मेरी दीक्षा हुई थी, ये सब आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और जिनको ये मेरी जीवन की यात्रा का आनंद आएगा वो सब लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ये 2017 की बात है, जो कि मेरे दोस्त इस रील के दोस्त हैं नवल नागरी और विशाखा बाबा, दोनों ही मेरे गांव के। सबसे पहले वहाँ हितधाम था, यहाँ पे हित श्री प्रेमानंद जी महाराज रहते थे। वो गए वहाँ पे, तो हम तीनों जने वृंदावन जाते थे, विशाखा बाबा, मैं और नवल नागरी, तीनों जने जाते थे। जब छुट्टी आते थे नवल नागरी तो हम जाते थे। वहाँ पे एक बूढ़ी माई थी, वो थी चंडीगढ़ की, तो उनके थ्रू हम पूज्य महाराज जी की शरण में गए। सबसे पहले गए थे विशाखा बाबा, उसके बाद गए थे नवल नागरी, उसके बाद गया था मैं। तो मतलब पहले तो ऐसे ही जाते थे। विशाखा बाबा गए तो उन्होंने मतलब यहाँ से जाने से पहले वो सबको बता के गए कि मैं अभी बिल्कुल ही घर बार छोड़कर एक संत बनूंगा, जाऊंगा, मैं यहाँ से छोड़ दूंगा घर बार सब कुछ। तो सभी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया उनका, विशाखा बाबा का, सब कुछ। तो विशाखा बाबा ने एक बाहरी, कहते हैं ना, व्यवहार, गुस्से वाला बाहरी व्यवहार करके सबका बाइकाट करके वो ट्रेन में बैठे पठानकोट कैंट से सीधा चले गए वृंदावन। आप थोड़ा ऊपर हो जाइए, वो चेयर ले लीजिए, वहाँ पे बैठिए, चेयर पे बैठ के यहाँ से अच्छा वीडियो आएगा। तो फिर क्या हुआ, वो चले गए तो इनके घर वाले सारे वहाँ पे गए, बहुत बार गए घर वाले इनके, घर वाले इनके गए। इन्होंने सभी ने विरोध किया वहाँ पे जाके विशाखा बाबा का, लेकिन विशाखा बाबा नहीं वापस आए। उन्होंने बहुत बार जाके कोशिश की उनको वापस लाने की, लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने बोला, विशाखा बाबा का एक ही वो था कि अगर आप मेरा ये शरीर से प्रेम करते हो तो आप ये शरीर ले जा सकते हो, लेकिन पहले मुझे यहाँ पे मरना होगा, इस शरीर को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आप इस मरे हुए शरीर को ले जाना। आपको शरीर से मोह है तो आप शरीर को ले जाना। बहुत के करने के बाद, हम लोगों के समझाने के बाद भी वो नहीं माने। हमने भी बोला था कि आप इधर रहो, आप आते जाते रहना वृंदावन, ये करते रहना, लेकिन ऐसा मत करो। माँ बाप के लिए उनका बच्चा जाए तो बड़ा दुख होता है। वो नहीं माने। ठीक है जी, पूज्य महाराज जी के सनिधि में गए। वो वहाँ पे महाराज जी उस समय, राधा वल्लभ जी रोज जाते थे शाम को 7 बजे, बाणी पाठ के बाद, आरती के बाद महाराज जी राधा वल्लभ जी जाते थे हितधाम से। राधा वल्लभ जी तो पैदल ही जाते थे, तो वो उनके साथ जाते थे पीछे पीछे। हम भी कभी जब वृंदावन गए होते थे तो उनके साथ जाते थे पीछे पीछे। तो क्या हुआ, हम चले गए सारे, फिर सारे वापस आ गए। जब उनको लेने भी गए, विशाखा बाबा की माता जी ने श्री सदगुरुदेव जी से मिले भी वो, तो उन्होंने उनको भी बोला, लेकिन महाराज जी का क्या गया, महाराज जी ने बोला ले जाओ, हमने किसी को बुलाया नहीं है यहाँ पे और ना ही हम किसी को बुलाते हैं, तो आप ले जाओ। ठीक है जी, लेकिन उसने, विशाखा बाबा ने पक्का निश्चय कर लिया था कि अभी मैं वृंदावन से वापस नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, फिर महाराज जी ने उसको बोला कि तू मुझे अपने आप को प्रूफ करके दे कि तू अखंड वृंदावन वासी हो सकता है। महाराज जी ने छोड़ दिया। उसने पता नहीं कैसे सेवा कुंज में जमुना जी के किनारे मधुकरी करके बहुत कष्ट पाया हुआ है विशाखा बाबा ने। सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे किसी ने कष्ट पाया है, तो सबसे ज़्यादा किसी ने परीक्षा दी है तो वो है विशाखा बाबा।
हम जाते थे, उसने 5 घरों से मांगनी भिक्षा, अगर किसी ने दी ठीक है, नहीं दी तो आपको पता ही है आजकल के लोग अगर कोई जवान बच्चा किसी के घर भिक्षा लेने के लिए जाए तो क्या बोलते हैं, इतना हट्टा कट्टा है, कमा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता वो। लेकिन वो चीज़ ये नहीं जानते कि ये संत है, इसने घर बार त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया। तो अभी ये मधुकरी करके ही मतलब मिली ना मिली, ठीक है जी, राधे राधे। उसके बाद इसने कठिन परीक्षा दी तो महाराज जी ने इनको अपने पास बुलाया। फिर महाराज जी ने इनकी शरणागति की। शरणागति करने के बाद इनको कुछ टाइम बाद ही पीले वस्त्र दे दिए, जिसको बोलते हैं विरक्ति संत, जिन्होंने विरक्त ले लिया। जो सफ़ेद वाले हैं वो है गृहस्थी, जो पीले वस्त्रों वाले हैं वहाँ पे वो है विरक्ति, उन्होंने संसार सब कुछ छोड़ दिया, वो श्री जी के निज हैं। तो क्या हुआ, होगी इनकी शरणागति, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही नवल नागरी जी को भी इन्होंने बोला, क्योंकि इन सब नवल नागरी और विशाखा बाबा दोनों ने किया हुआ था कि हम नहीं करेंगे। क्या हुआ, नवल नागरी की शादी की घर पे बातें चल रही थी, इसकी शादी होने वाली थी। तो नवल नागरी 2017 में मार्च में वो गए वृंदावन, इसी मंथ की बात है, गए वो वृंदावन। छुट्टी आने के बारों बार ही वो चले गए दिल्ली। उसने सामान जमा करवाया किसी जुट में, या फिर दिल्ली स्टेशन पे MCO होते हैं आर्मी के, वहाँ पे उसने सामान जमा करवाया तो वृंदावन चले गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, घर गए। महाराज जी के सानिध्य में थे, मतलब करते करते उन्होंने आधी छुट्टी वहीं पे बिता दी। तो घर वाले यहाँ परेशान कि आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया ये। बिल्कुल ही 1-2 दिन बाद घर वालों को बोला आ जाऊँगा, ठीक है। आखिर में उसने किया नवल नागरी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर घर वाले पहुँच गए वहाँ पे, उनको पता था कि ये भाई मुश्किल लग रहा है काम। तो उन्होंने वहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने बोला आप वापस आ जाओ, क्योंकि ये आर्मी में थे ऑन ड्यूटी और छुट्टी आए हुए थे। तो आपको पता ही आर्मी के रूल्स बहुत वो भगोड़ा साबित कर देते हैं, अगर ऐसे कोई छोड़ के जा रहा हो नौकरी तो बुरी, मतलब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। देखो श्री जी की इतनी कृपा थी, नवल नागरी की पोस्टिंग लेह लद्दाख से भी मथुरा भी कर दी थी। और आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जब ये बात पता चल पड़ी कि भाई अभी ये बंदा संसार छोड़ने वाला, अब नौकरी भी छोड़ने वाला, सब कुछ छोड़ने वाला, तो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने नवल नागरी के आगे रिक्वेस्ट की। वैसे एक बात आप लोगों को बताऊं, नवल नागरी जिस यूनिट में गए, उसने वहाँ के फौज के जितने भी बंदे हैं उनको एक सीधी राह पे डाल दिया, जो मतलब गलत टाइप के थे, इधर जाना उधर जाना, गलत चीज़ों में, लड़कियों के पीछे भागना, ये उन सबको नवल नागरी ने अपनी भक्ति के जरिए सुधार दिया था। अभी जो भी झुंड वाले वहाँ जाते हैं, यहाँ ये रह के आया है, जहाँ जहाँ ये पोस्टेड हो के आया है, वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके अश्रु अपने आप चलने लगते हैं केवल, ठीक है जी। तो फिर इनके घर वालों ने भी बड़ा विरोध किया, इनके मामा जी सभी A to Z सब ने विरोध किया कि तू पहले अपनी नौकरी देख ले, अभी से 8 साल हो गए थे, अभी 8 साल हो रहा है, जब 6 साल हो रहा है, तो पेंशन का हकदार हो जाएगा, तुम कर ले नौकरी, उसके बाद तुम छोड़ देना, तुम जैसे वृंदावन में घर ले लेना परमानेंटली, यहाँ पे रहना पेंशन के बाद, ठीक है। लेकिन ये नहीं माना, इसने बोल दिया मुझे कुछ ना चाहिए, क्योंकि महाराज जी का एक बार जो कहते हैं ना, एक क्लिप्स में मैंने सुना था, महाराज जी को एक संत ने बोला दूसरे संत को कि आप वहाँ पे एक संत रहता है, आप वहाँ उनके पास गए, तो उस दूसरे संत ने बोला ना बाबा मैं ना जाऊँ, क्योंकि वो 10 दिन में जूते खुलवा देते हैं और 15 दिन में घर छुड़वा देते हैं। तो ये चीज़ें थी। नवल नागरी ने पूरा निष्ठा कर लिया कि मुझे यहाँ का गांव का नाम है सुरेंद्र सिंह, वहाँ पे पूज्य महाराज जी ने इनको नवल नागरी नाम दिया था। तो क्या हुआ, इनकी वहाँ पे शरणागति होगी, ये परमानेंट रहने, इनके घर वाले दे विरोध पे विरोध, दे विरोध पे विरोध, दे विरोध पे, हर समय विरोध पे विरोध करने लगे। तो ठीक है, हो रहा था विरोध बहुत अच्छे से। बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करते इनके घर वाले दुखी हो गए। फिर किसी ने इनके घर वालों को समझाया कि
आप जबरदस्ती से नवल नागरी को घर लेके आ जाओगे तो वो रात को उठ के फिर निकल जाएगा या फिर अपने शरीर को कुछ कर लेगा, तो आप क्या क्या रह जाएगा आपके नज़दीक ही है। जब आपका मन करे तो आप वृंदावन में जाके उनसे मिल रही। लेकिन सबसे बड़ी उनके माँ बाप के लिए बात ये थी कि घर में अकेला है, मतलब हमारा वंश है, जो आज की दुनिया कहते हैं कि हमारा वंश चलाने वाला कौन होएगा, ये हमारा वंश है। तो वंश ही नहीं रहा तो क्या है, तो किसके लिए करना है ये वो बुरी, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स, सबने बड़ा विरोध किया। लेकिन नवल नागरी अपनी बात, क्योंकि श्री जी जिसको चुन लेती है ना, वो फिर उसको संसार के लायक नहीं छोड़ती कि तू संसार के लायक, नो बिल्कुल। ठीक है, चलता गया समय। फिर क्या हुआ, इनके जाने के कुछ समय बाद ही मैं भी वहाँ पे गया। उस समय केली कुंज नहीं था, उस समय था हितधाम। परिक्रमा मार्ग से आप जाओगे तो हितधाम आता है रास्ते में, तो वहाँ पे थे महाराज जी। तो वहाँ पे उस समय दुनिया भी कम थी, इतने सारे लोग जुड़े नहीं थे। वो तो अभी चलो सारे पढ़े लिखे महाराज जी के शिष्य आ गए, तो उन्होंने महाराज जी को पब्लिक कर दिया, नहीं तो महाराज जी ने बिल्कुल हाइड करके रखा हुआ था, इतना ज़्यादा वो नहीं था महाराज जी ने। तो महाराज जी चाहते भी नहीं थे कि मैं अपने आप को पब्लिक करूं। वो तो चलो श्री जी जिसको पब्लिक करवाना होता वो कर ही लेते। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो मुझे इन्होंने बोला, नवल नागरी ने और विशाखा बाबा ने, कि तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। 2017 की ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। इन्होंने मुझे बोला तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, शरणागति हो जा महाराज जी की, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो उस वहाँ पे मुझे किसी संत ने भी ये चीज़ बोली थी कि ये साक्षात राधा रानी है, इनके श्री मुखारविंदे से शरणागति ले ले। क्योंकि प्रेमानंद तो तब के पधार चुके हैं जब डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि भाई ये कुछ दिनों में इनका राधे राधे होने वाला है, तो तब का ही उनका राधे राधे हो गया हुआ है, भगवत धाम चले गए हैं प्रेमानंद जी। ये साक्षात राधा रानी बरसा रही है कृपा, पात्रता है तुम्हें, तुम ले लो। तो मैंने उन संत से बोला, ऐसे करके मैंने बोला, महाराज जी मेरे में तो कोई भी पात्रता नहीं है, महाराज जी कृपा करे तो मैं दीक्षित हो जाऊँ। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके सामान लेके आओ। तब अभी तो महाराज जी चतुरासी जी के, श्री चतुरासी जी के 12 पद देते हैं, नाम दीक्षा मिलने से पहले, शरणागति होने से पहले वो चतुरासी जी के 12 पद देते हैं। राधा सुधीनिधि जी के कुछ पद पढ़ने के लिए देते हैं। उस समय क्या था, चतुरासी जी आपको रोज पूरी चतुरासी जी का पाठ करना। 2017 की बात बता रहा हूँ, पूरी चतुरासी जी का पाठ, राधा सुधानिधि और सेवक वाणी, ये तीनों आपने पढ़नी है कंटिन्यूली। पढ़ने के बाद मैं तो सेम डे, मतलब उस समय मेरे पे इतनी कृपा है, मैं शिव जी का बहुत धन्यवाद मानता हूँ। शिव जी का मैं इन शब्दों से क्या, पूरे संसार में जितने शब्द हैं, जितने वर्ड हैं, वो बिल्कुल कम पड़ जाते हैं शिव जी की महिमा गाने के लिए। तो क्या हुआ, 2017 की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरे दिन जैसे आज मैंने सुबह का महाराज जी का सत्संग सुना, शाम की सेवक वाणी पाठ पढ़ा, वाणी पाठ किया, आरती की, महाराज जी के साथ राधा वल्लभ जी गए। उसके बाद हमारी ये था कि हम जब भी जाते थे कुछ टाइम उनके साथ जरूर बिताने, जो हमारे दोस्त गए हुए हैं, नवल नागरी और विशाखा बाबा, ठीक है। तो हम उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे, वो हमें बताते थे भगवत मार्ग पे कैसे चलना है, क्या करना है, वो सब बताते थे, ठीक है जी। उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम्हारी सुबह दीक्षा होने वाली है। उस दिन शाम को बताया उन्होंने, एक दिन पहले, मेरी दीक्षा से एक दिन पहले। मैं बड़ा मतलब डरा हुआ अंदर से, सब मेरे ऐसे राउंडे खड़े हुए कि अभी आज मेरी दीक्षा होएगी, ये वो, बड़ा मतलब मैं डर चुका था बिल्कुल, मेरी लातें काँप रही थी कि कैसा होता है, क्योंकि कभी थे नहीं इस चीज़ में कि दीक्षा होएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी मैं दीक्षा लूँगा, कभी मैंने सोच के मैं गया ही नहीं। मेरे दोस्तों के वहाँ जाने के बाद भी मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं कभी दीक्षा लूँगा। मेरा सिर्फ यही था भजन करना, बस दीक्षा दूक्षा के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। क्या हुआ, दूसरे दिन उन्होंने अचानक से, वहाँ पे एक संत है जो कि उनके बड़े सानिध्य में, वो टमटम चलाता है, नवल नागरी जी ने वहाँ से एक माला झोली मंगवाई, एक माला मंगवाई, हित चतुरासी जी मंगवाई, सेवक वाणी मंगवाई, राधा सुधानिधि मंगवाई। ये तीनों
चारों मंगवाई चीज़ें और मुझे बोला गया कि आप सुबह 4 बजे जमुना जी स्नान करके आ जाना हितनाम में। आज आपकी नया जन्म होने वाला, आज आपका दूसरा जन्म होने वाला। तो मैंने वैसे ही किया। हम वहाँ पे 3 बजे उठ जाते थे। उस समय हम वो जो माई जिसने हमें महाराज जी से मिलाया था, चंडीगढ़ के हैं, वो अखंड वृंदावन वास करते हैं। वो अभी उनके हस्बैंड फौज में थे तो वो एक्सपायर हो गया। अभी वो उनकी पेंशन लेती है और वो अकेली वृंदावन में रहती है, वृंदावन का अखंड वास करती है। बहुत उच्च कोटि की संत है वो। हम उनके घर रहते थे उस समय। तो वहाँ से ही उठे सुबह 3 बजे, जमुना जी गए। जमुना जी जाने के बाद स्नान करके जमुना जी फिर हम चले गए हितनाम। हितनाम उस समय 4-5 बजे ये नहीं होता था, उस समय होता था 7:30 बजे महाराज जी का सत्संग, सुबह 7:30 बजे। उस समय ये 4, 2, 1 बजे वाला नहीं होता था। उस समय महाराज जी गाड़ी में आते थे। 7:30 बजे उन्होंने वहाँ आना, 9:30 बजे तक सत्संग होना महाराज जी का। और उसके बाद राधा नाम थोड़ा सा कीर्तन होना। उसके बाद जिनकी दीक्षा होनी, 6 बजे दीक्षा होती थी सुबह। तो बस शुरू, मैं जमुना जी स्नान करके गया, सब कुछ करके गया, चला गया अंदर। सुबह 6 बजे बुलाया उन्होंने। तो महाराज जी ने ये जो मैंने माला डाली हुई है, ये 2017 की है। ये बहुत बार टूटी हुई है, ये देखिए इसको ध्यान से। ये माला बहुत बार टूटी है, लेकिन मैंने यही पहनी, मैंने चेंज नहीं की माला। वैसे मैंने बहुत सारी मालाएं पर शादी करवा के रखी हुई है कई दिन से, लेकिन मैं ये चेंज नहीं करता। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो महाराज ने ये माला है ना, जो ऐसे अपने गले में से घुमा के, महाराज जी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेमानंद महाराज जी जो मेरे श्री सदगुरुदेव महाराज, उन्होंने ऐसे अपने गले से घुमा के, तो ऐसे करके फिर उन्होंने मतलब मेरे गले में डाली माला अपने हाथों से। तो संत है जो शाखा बाबा, उन्होंने मेरा तिलक किया, जो हमारा संप्रदाय का तिलक है ना ऐसे वाला, वो उन्होंने किया। फिर एक पान के पत्ते के ऊपर गुरु मंत्र लिखा हुआ था, मुझे वो दे दिया। जो पूज्य श्री मुरारी बाबा जी हैं वहाँ, उन्होंने वो मुझे मंत्र दे दिया पान के पत्ते के ऊपर। और मुझे कुछ टाइम जो हितनामा, वहाँ पे लताएँ बहुत है, बहुत ज़्यादा लताएँ हैं। मुझे बोल दिया गया सब संगत वहाँ पे, उसके बाद महाराज जी का सत्संग चलना था 7:30 बजे। तो मुझे बता दिया गया कि आप उस लता में जाके अकेले लाइव दूर बैठ के इस मंत्र का उच्चारण करो। उच्चारण नहीं करना, मतलब अंदर से याद करना, बोल के नहीं, अंदर से याद, क्योंकि गुरु मंत्र कभी बोला नहीं जाता ऊंची आवाज़ में और दूसरे को बताया भी नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करो। 15 मिनट तक मैंने वो किया कंटिन्यूली, मुझे याद हो गया। फिर उन्होंने बोला जब आपको याद हो जाएगा तो आप आके हमें सुनाना। मैं गया दोबारा से अंदर, मैंने उनको वो सुना दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आज से आपका नया जन्म हो गया। तो मेरे अंदर इतनी खुशी और मैं इतना, मतलब मेरे आंसू अपने आप चल रहे थे वो पल देख के कि मैं पूज्य महाराज जी से दीक्षित हो गया। मैं तो बिल्कुल भी काबिल नहीं था, मैं तो बिल्कुल भी मेरे में पात्रता नहीं थी, बट फिर भी महाराज जी ने इतनी कृपा कर दी, श्री जी ने। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो मेरे दोनों दोस्तों को, नवल नागरी और विशाखा बाबा। वो बहुत, गांव में भी हम इतना लड़ते झगड़ते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करना कीर्तन के लिए, कभी कभी मैंने उठाना ही नहीं क्योंकि मेरी जॉब भी ऐसी है, मैं उठाता ही नहीं। तो शाम को फिर हमने जब सामने होना भाई, शाम को तो मिलना ही होता था, लेकिन जब वहाँ होना तो तब मैंने फ़ोन उठाना ही नहीं। तो जब शाम को मिलना, फिर दे एक दूसरे की पिटाई जोर जोर से, उन्होंने मुझे मारना, मैंने उनको मारना, बुरी, मतलब बड़ा आनंद था। और उसने तो अपने मोहल्ले वाले और हमारे मोहल्ले वाले, नवल नागरी का जो घर है वो मेरे घर के बिल्कुल पीछे है, और जो विशाखा बाबा उनका घर थोड़ा 200 मीटर दूर है, 200 मीटर विशाखा बाबा का घर। जो नवल नागरी है उनका तो घर मेरे घर के पीछे है। तो नवल नागरी ने सारी बच्चों को सुधार दिया था, जब भी छुट्टियाँ ना बच्चे इकट्ठे कर लेने, सारे मोहल्ले के, गाँव के सभी, प्रसाद अच्छे से खुला सा प्रसाद लेके आना। बच्चे तो आपको पता ही है प्रसाद के लालच में, बस तो उसी लालच में उसने सभी बच्चों को इस लाइन में डाल दिया। जहाँ देखना उसको गांव में मुन्ना मुन्ना बोलते थे नवल नागरी को, मुन्ना बाजी राधे राधे, मुन्ना भैया राधे राधे, ये बस हर जगह तित देखूत राधा, वही दीवारों से भी जब सुनना तो राधा की आवाज़ है। सारे बच्चे राधे राधे अभी भी बोलते हैं, लेकिन एक बात है कि उनके घर छोड़ने के बाद एक नेगेटिविटी भी फैली, लोगों ने अपने अपने बच्चों को
इस भक्ति मार्ग में जो कीर्तन गाते थे, आते थे हमारे साथ, इस रास्ते से लोगों ने अपने बच्चों को हटा लिया कि कहीं ये भी बाबे ना बन जाए। ये नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में आ गई, कहीं ये भी बाबे ना। और मेरा उन सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या कोयले की खदान में से हीरे सभी निकल जाते हैं? मैं भी तो, मैं अभी संसार में रह रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं संसार छोड़ दिया? हम तो बिल्कुल क्लोज थे तीनों, तो मैंने क्यों नहीं छोड़ दिया? संत बनना सबके बस की बात नहीं है। संसार को छोड़ देना संत नहीं कहा जाता। संसारी सुखों को एक साइड पे कर देना उसको संत कहा जाता है। ठीक है, तो यही थे मेरे दीक्षा के पल। आशा है आप लोगों को मेरी ये नाम दीक्षा की यात्रा बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद की भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो हमने नवल नागरी के साथ देखी है, की है और आनंद लिया है। शिव जी के साथ हमने, विशाखा बाबा, मैंने और नवल नागरी ने। तो हम आपको बताएंगे और भी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश, राधे राधे श्री हरिवंश, राधे।